वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है जाली डोमिसाइल पर मुलाजमत हासिल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की। अब तक सिर्फ बातें की गई हैं, कमिश्नर्स को, डेप्यूटी कमिश्नर्स को स्क्रूटनी करने का, रिक्रूट करने का कहा गया है कि जिन लोगों ने जाली डोमिसाइल पीआरसी बनाकर मुलाजमत हासिल की उन अफसरान की भी निशानदेही की जाए, या जो लोग ख्वाहिश रखते हैं उनके हवाले से भी इस पर काम किया जाए। बहरहाल पीपल्स पार्टी का मौकफ आपने जाना, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कराची के जो लोग हकदार हैं, जो शहरी हैं, उनको नौकरियां उसी हिसाब से मिलती हैं, उसी कोटे पे मिलती हैं। एमक्यूएम का भी मौकफ जानेंगे, क्योंकि एमक्यूएम हमेशा आवाज उठाती रही है, हमेशा इस पर बात करती रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा इजहार साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मसला है बेसिकली इसकी जड़ क्या कहाँ है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बड़ा खौफनाक मसला है जो कि बदकिस्मती से सिंध के शहरी इलाकों में गुज़िश्ता 20 साल से जारी और 20-25 साल से यहाँ जाली डोमिसाइल मिल रहे हैं, क्योंकि सिंध में कोटा सिस्टम है जो कि भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने राइज किया था। उसमें एक शहरी और देही का कोटा है। देही सिंध का 60% और शहरी का 40%। इस 40% कोटे पे भी आपको पता है, जो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जो भी तैनात होते थे, बदकिस्मती से उनमें शहरी सिंध के लोग कम होते थे और वो पैसे लेकर 2-2, 3-3 हजार में डोमिसाइल बना देते थे। जिसका असर ये होता था कि कोटे के ऊपर जाली डोमिसाइल जो कराची से बनाता था, वो कराची का 40% में भी हिस्सा ले लेता था। तो जब मैंने ये पिटीशन की और इसको कैलकुलेट किया तो मुझे ये पता चला कि कराची के लोगों को 40% के बजाय कराची, हैदराबाद, सक्खर को 12% मिल रहा है और बाकी 38% जाली डोमिसाइल पर देही सिंध समेत पूरा पाकिस्तान आकर यहाँ पर डकैतियां कर रहे वाले मामलों पर। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अदालत में जाने के बाद अब कम से कम जाली डोमिसाइल तो नहीं बन रहे। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हुकूमत सिंध ने अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई है और उसमें ये खुद लिखा है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को ये पता ही नहीं है कि डोमिसाइल बनता कैसे। इन्हें ये पता ही नहीं है कि जाली डोमिसाइल कहते किसको है, पीआरसी बनती कैसे। तो जब इन्होंने कमेटी बनाई तो मैंने सिर्फ यही कहा कि दूध की रखवाली पे बिल्ले को आपने बिठा दिया। जिनको खुद नहीं पता, जो खुद इतने जाहिल हैं कि डोमिसाइल बनता कैसे और जाली कौन सा है, असली कौन सा है, वो क्या हमारे शहर की नौकरियों के लिए अच्छा तहकीकात ख्वाजा करेंगे। इजहार साहब, वो बात आपकी ठीक है कि उनको नहीं पता, लेकिन आपने 20 साल कोट किया ना कि 20 साल से जाली डिग्रियां, जाली डोमिसाइल पीआरसी बनाए जा रहे हैं। तो मुझे अगर वो वक्त मैं याद दिलाऊं, मुशर्रफ साहब का दौर याद दिलाऊं, अरबाब गुलाम रहीम साहब का दौर याद दिलाऊं, मिनिस्ट्रीज भी आपके पास थी, उस वक्त भी क्या यही होता था? नौकरियां कराची वालों से दूर रहती थी? देखिए, मैंने 20 साल का वक्त है, 20 ईयर्स, और अदालत में मैंने 20 ईयर्स के अंदर वो मैंने खास तौर पे इसलिए कहा हाँ। कि 1992 में जब हमारे पास ऑपरेशन शुरू हुआ तो तकरीबन ये 1992-94 के बाद ये जाली डोमिसाइल का सिलसिला शुरू हो गया। अब एमक्यूएम मफरूरियां काटती है, सरकारी नौकरियों में अप्लाई करती, फिर उसके बाद जाहिर है सिलसिला 2000, मैंने जो कमीशन का मुतालबा किया है वो तकरीबन 15 साल का किया है ठीक है। कि 15 साल से जो डोमिसाइल बन रहे हैं उनमें हम तमाम करप्ट अफसरों को उनके खिलाफ तहकीकात करें, नौकरियों से बरतरफ करें, क्योंकि ये इन्होंने न सिर्फ शनाख्त बेची है बल्कि इसके आड़ में तालिबान, दहशतगर्द, इंतहा पसंद, बहुत सारे गैर मुल्की, उन्होंने भी आके ये डोमिसाइल कराची में हासिल कर लिए हैं, जो कि मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक बात है। आखिर में मैं आपके तवज्जो से अपील कर रहा हूँ कि अब जो इश्तिहार आ रहे हैं वो अब कोटे की बुनियाद पर आ रहे हैं। कराची के नौजवान, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास के नौजवान खुदारा इसमें अप्लाई करें, ये आपका हक है। और इस प्रोपेगेंडे में ना आए कि सरकारी नौकरियां नहीं होंगी। जब अप्लाई ही नहीं करेंगे तो नौकरी कोई घर आके देने मेरा। तो K21 की जानिब से मैं ये अपील करता हूँ कि हमारी कोशिशें
इस सूबे के लोगों के लिए, खासतौर पे शहरी सिंध के लिए। वैसे तो लाड़काना में भी हमारी इस पिटीशन का असर हुआ, दादू में भी हुआ, खैरपुर में भी हुआ, और पूरे सूबे के लोगों को जाली डोमिसाइल से छुटकारा मिला। लेकिन मैं K21 की मदद से आप सब नौजवानों से कहना चाहता हूं, सरकारी नौकरियों में अप्लाई करें, या आप कहाँ से, आपके हमारे टैक्सों के पैसों से ये नहीं, नौकरियां ये जो इशू जारी होती हैं। है ये क्या सिर्फ सिंध से है? क्योंकि हमेशा क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को मैंने देखा टारगेट बनाती है एमक्यूएम। केपीटी का मामला मैं आपको याद दिलाऊं, वैकेंसीज थी लेकिन उसमें कराची के नौजवानों के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, तो क्या फेडरल भी इन्वॉल्व इन चीजों में? देखिए, बिल्कुल फेडरल भी इन्वॉल्व है। तो जाली डोमिसाइल बन गया हाँ। और उसकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, कोई चेक ही नहीं है, तो वो तो फेडरल में जॉब कर रहा है, वो तो प्रोविंशियल में भी जॉब कर रहा है। हम्म। ये तो जब जाली डोमिसाइल अब कराची में बनना बंद हुए हैं पिछले साल से, तो अब आसानी हुई है। तो मैं जो तहकीकात का मुतालबा किया है, आपको याद होगा मैंने एक लेटर लिखा था हम्म। हुकूमत सिंध को जाली डोमिसाइल के लिए। वो भी काविशों का नतीजा है कि फेडरल गवर्नमेंट भी अपने अंदर इस बात की जांच पड़ताल करे, क्योंकि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें अर्बन और रूरल कोटा है। पाकिस्तान में और कहीं ये चीज नहीं है। पंजाब में डोमिसाइल कहीं का भी और नौकरी कहीं भी कर सकता है वो, रीजनल कोटे के अलावा। सिंध में देही और शहरी का फर्क है, तो ये कोटा वाजे तौर पर सिंध में अप्लाई होता है, यहाँ जाली डोमिसाइल की अहमियत 10 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, एमक्यूएम के मौकफ, अभी तक एमक्यूएम अपने मौकफ पर डटी हुई है। एक तो मौकफ ये था, नैरेटिव ये था कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। दूसरा, अब ये नैरेटिव बिल्ड हो गया कि जाली डोमिसाइल पर जो भर्तियां हैं उनको, उनकी बरतरफी की जाए, उनको हटाया जाए। भाई, कोटा सिस्टम तो बिल्कुल चाहते हैं पहले दिन से कि खत्म हो, और आपको पता है कि कोटा सिस्टम फिर दोबारा 18वीं तरमीम में लागू हुआ, जो कि 2/3 मेजोरिटी अवाम की चाहिए इसको खत्म करने की। लेकिन जो कोटा है, जो पिछले 20 साल से जिस कोटे के ऊपर हमारे 40 में सिर्फ 12 मिल रहा है, मैंने तो उस साजिश को बेनकाब किया है कि जालिमों जो कोटा है वो भी नहीं दे रहे हो, उसमें से भी 38%, 40% हमारा कोटे पे डाका मार रहे हो, और कोटा सिस्टम खत्म नहीं कर रहे हो। तो हमारे साथ तो दोहरा जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब काफी आवाम को ये पता लग चुका है, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता नौजवान मकामी नौकरियों में जल्द अज जल्द अपना हिस्सा लेंगे। चले चले इधर भाई, ये तो ठीक है, आपकी जो जमहूरी हक है आप उस पर आवाज उठा रहे हैं, कराची के शहरी भी आपकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके इत्तेहादी हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत में, या फिर मैं सिंध हुकूमत में बात करूं, आपके साथ अपोजिशन में है, तो क्या उनका नैरेटिव और आपका नैरेटिव एक ही प्लेटफॉर्म पर है? वो इस पे एग्रीड है? पीटीआई को तो अभी ये बात समझ ही नहीं आई है कि ये हम क्या कह रहे हैं। उन्हें कभी बहुत सारी बातें समझनी है। अच्छा। हमें तो पता नहीं है नहीं, तो फिर हमारी मैं, मुझे एक वो भी याद आती है बात, एमओयू याद आ जाता है। मैं जब भी आपके रहनुमाओं को लेता हूँ मैं एमओयू जरूर डिस्कस करता हूँ। एमओयू से फिर तहफुजात अभी तक हटे नहीं है क्या एमक्यूएम के? मैंने आपसे कहा ना कि पीटीआई के दोस्त बेचारे अभी हमारे साथ आए हैं, उन्हें मसाइल का भी पता नहीं है। अभी तो वो एमपी एमएनए बने हुए, वजीर हाँ। बने हुए, तो अभी तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि एमपीए ने क्या करना है, एमएनए ने क्या करना है, नहीं नहीं, वजीर बड़ा ने क्या काम कर करना रहे हैं एमएनए फंड के ऊपर तो। है। हाँ, लेकिन हमारा मसला तो आम मुतवसत आदमी की मजबूरी का है ना, अपने हाँ। नौजवानों का है। हम्म। तो जब तक उन्हें समझ आएगा, जब तक तो पुल के नीचे से बड़ा पानी बह जाएगा। अच्छा, जब तक उन्हें समझ में आएगा तब तक आप इत्तेहाद में रहेंगे या दूरी इख्तियार कर लेंगे? आपको पता, हमारा इत्तेहाद तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, हाँ। और ये इस शादी के दोनों जोड़े नाखुश हैं। नहीं, इत्तेहाद ऑब्वियसली इसलिए किया गया था कि कराची के शहरियों को आसानी होगी। एक एमओयू साइन किया गया था, 11, 12, 13 नुकात थे उसके, वो नुकात पूरे होते दिखाई दे रहे हैं इधर भाई? नहीं, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 3 साल तो गुजर गए, हाँ। और एमएनए फंड जो है वो उन नुकात का हिस्सा नहीं है। हाँ। हमें तो मसला ये था कि ये 18वीं तरमीम जो आड़े आई हुई है तरक्याती कामों के, उसको किसी तरह कैसे बाईपास करके, या उस 18वीं तरमीम से कोई राह निकाल के मेयर के जरिए काम कराया जाए। मेयर चले गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए, और एडमिनिस्ट्रेटर भी अब 9 माह से ज्यादा हो गए, जो कि अपनी राजनीति समझ के बैठे हुए इन शहरों पर।
तो पीटीआई से हमारी यही उम्मीद थी कि 140 ये अदालत में थोड़ा अगर उसको एक्सपीडाइट कर लेते तो लोकल गवर्नमेंट का मामला आसान हो जाता, जो पीटीआई के लिए भी अच्छा होता है, पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में हमारी 140 है उसी तरह अंडे दे रही है जिस तरह 140 के अंदर अंडा है। तो पीटीआई ने इसमें हमें सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, ये इत्तेहाद मुझे ज़्यादा तगड़ा नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें कोट करता हूँ। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेयर जब थे, साबिक मेयर की बात कर ली जाए वसीम अख्तर साहब की, तो उस वक्त तक बजट नहीं दिया गया था वफाक की जानिब से। तो क्या ट्रस्ट इश्यूज थे, उसके फ़ौरन बाद एक 1100 अरब रुपए का बजट अनाउंस किया गया, क्या ये बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी तो नहीं करी थी पीटीआई? वो 1100 अरब रुपए भी कागज में ही है भाई। अच्छा, वो निकल के वो भी कहीं से नहीं आ रहे। मतलब तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक हैं और फिर भी इत्तेहाद में बैठे हैं। बस वो काजी साहब ने दोनों को जबरदस्ती निकाह में बांध दिया है। हाँ, हाँ, तब इंशाल्लाह ताला कोशिश तो ये कि नहीं तो कारी साहब ने अगर जबरदस्ती बिठा दिया है तो अवाम के भी तो मसाइल हैं, अवाम को भी तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका क्या? अवाम को तो हम आपके तबस्सुस से बता रहे हैं। हाँ, इत्तेहाद होने के बावजूद अदालत में भी गए, कहा था कि सेंसस में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट गए जिसकी वजह से आज सेंसस पे सुनवाई हुई। कहा था इमरान खान साहब ने कि मैं एक नया बल्दियाती निज़ाम लाऊंगा, हाल नहीं ला सके, पंजाब में भी नहीं ला सके, के में भी नहीं ला सके। लेकिन हमने उस इत्तेहाद के बावजूद अदालत में 140 डाल दी। हमने कहा था कि हमारे कोटे पे अमल दरामद करना, हमें ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यकीन दिलाया था कि होगा, लेकिन उसके बावजूद हम जाली डोमिसाइल पे चले गए। तो हम अवाम के आगे अपना काम कर रहे हैं और सियासी हुकूमतों के साथ जो हमारे एमओयू हैं उनको भी याद दिलाते जा रहे हैं। ठीक है, वो याद दिला रहे हैं। सियासत मुफाहमत की सियासत है या नज़रियाती सियासत है, इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप एक कमेंट दें, क्योंकि हर चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमओयू पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मरदमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शंस में हार गए उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी एमक्यूएम के पास जो एक पावर हुआ करती थी, डिसीजन लेने की पावर, वो पावर कहाँ गई? अब तक डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है कि बैठना है या अलग हो जाना है, या फिर आगे कोई मिनिस्ट्री भी आ रही है? मिनिस्ट्री तो खैर इतनी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है। अच्छा, आती है या नहीं आती है। हाँ, वैसे आ रही है, क्योंकि असल वसाइल नौकरियां तो 18वीं तरमीम में सूबों के पास आ गई हैं। और अगर हम अपनी मर्जी की मिनिस्ट्री की डिमांड करते, जो कि अभी तक हमने नहीं की, तो यकीनन हम शहरी सिंध से मुताल्लिक कोई वजारत लेते। आईटी की मिनिस्ट्री भी आपको पता है कि तकरीबन प्राइवेटाइजेशन की नजर हो चुकी है और कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। हमारा मसला देखें, हमारे पास ऑप्शन क्या है? पीटीआई को छोड़ते हैं तो कहाँ जाएं? ऑपोजिशन, उसी पीपल्स पार्टी के पास जाएं, उसी पीएमएलएन के पास जाएं, या अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना के बैठे रहे जो गुज़िश्ता 4 साल से हम बैठे हुए थे। हमारे पास पिछले 4 साल में नहीं, फिर अवाम को क्या जवाब देंगे कि ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी बैठी थी, इस वजह से हम हुकूमत के साथ बैठ गए? ये जस्टिफिकेशन होगी क्या अगले इलेक्शन में? कभी भी ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन ये जस्टिफिकेशन जरूर है कि पीपल्स पार्टी के बार बार बुलाने के बावजूद हम दोबारा उस सुराग से नहीं डसना चाहते जिससे एक बार हम डसे जाते। वैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से मिनिस्ट्रीज ऑफर की गई थी, आपको याद नहीं है बिलावल साहब ने कितनी जोर जोर से ऑफर? बिल्कुल। हाँ, तो हमने भी उतनी जोर जोर से मना किया अपने अवाम के सामने कि हम दोबारा उस सुराग से नहीं डसना चाहते। और हम ये समझते हैं कि जमहूरी जिद्दोजहद जो कि मकामी हुकूमतों का क़याम और वसाइल, ये पीटीआई और हमारी मुश्तरका इसमें सियासी बका है। अब हम तो ये बात समझ चुके हैं, अब पीटीआई की तरफ से इसमें पेशरफ कितनी होती है इसका इंतजार है और यही अवाम के साथ। ठीक है, आप तो समझ चुके हैं, क्या अवाम भी उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है, या ऐसा तो नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी यहाँ पर बढ़ रही है अगर NA 249 को देख लें? भाई, पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही, हमारी कारकर्दगी अपनी जगह पे ठहर गई। क्यों, वजह क्या है? देखें, जरूरी नहीं है कि उनकी वो सिर्फ अच्छी बॉलिंग की वजह से नहीं मैच जीता जाता, हमारी बैटिंग खराब थी शायद इस वजह से भी। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा जुमला यूज किया, कारकर्दगी ना, मैं जरा इसकी भी वजाहत चाहूंगा। कारकर्दगी का मयार बेसिकली क्या है, और बेसिकली आपकी नजर में कारकर्दगी क्या है जो ठहर गई, या मैं कहूँ कि थी नहीं?
देखिए, सबसे पहली चीज कारकर्दगी हमारे पास होनी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट के जरिए, हम्म। और वो 4 साल हमें जिस तरह बांध के रखा पीपल्स पार्टी ने और अदालत ने, तो लाजमी सी बात है अवाम उन बारीकियों को तो नहीं जानते ना, अवाम ने तो हमें वोट दिया। अच्छा, उन्होंने बांध के रखा लेकिन आपने भी रिजाइन नहीं किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। रिजाइन करके आपको दे देते कि या पीपल्स पार्टी को दोबारा दे देते? दोबारा इलेक्शन हो जाते। नहीं होते ना इससे इलेक्शन भाई, लोकल गवर्नमेंट है, अच्छा। तो कौमी असेंबली थोड़ी है। हाँ, नहीं, कोई मेयर और पे आएगा मेयर तो पे उस भी बड़े जगह। तहफुजात हैं, मैंने भी बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। कराची की सूरत हाल में क्या अकेली पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है? आपने मेयर पे कितने प्रोग्राम किए? तकरीबन कोई 12-15 प्रोग्राम्स तो मैंने लगातार किए, उसके बावजूद भी करता रहा 4 साल के अंदर। लाइव जा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल लाइव जा रहे हैं। पेशावर के मेयर का नाम बताएंगे? बताएं बताएं हमारे बताएं बताएं। हमारे कराची के मेयर के अगर मैं सवाल अच्छा, करता हूँ। आगे आगे चले, आगे हाँ चले। लाहौर के मेयर का नाम पता है? हाँ, मेरे प्रोग्राम का नाम ही कराची टुडे है और मैं कराची के मेयर की अगर बात करता हूँ तो फिर इस तरह से बात घुमाई जाती है कि नहीं नहीं उसके नहीं नहीं उसके नहीं ऊपर नहीं, फिर घुमाई नहीं मैं फिर जाती, बात कर लूं, घुमाई नहीं। मैं बात कर लूं 2 करोड़ रुपए के बजट के हवाले से और 2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मेयर के कितने प्रोजेक्ट्स हैं जरा मुझे गिनवा दें इजहार भाई, आज बहुत गिनवा टाइम, दें। बहुत टाइम लगेगा आपको मेरे साथ टॉक शो करने में, किसी के सामने बैठिएगा। जी जी, नहीं जिस नहीं, मैं मेयर आपको का इनवाइट नाम, करूंगा बिल्कुल, जिस लेकिन मुझे आज गिनवा दें जिस 2 करोड़ रुपए के आपको प्रोजेक्ट गिनवा दें मेयर के, बहुत कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं। बहुत तैयारी करके आइएगा, बहुत पढ़ के आइएगा, मुझे सिर्फ बैठूंगा आपके 2 करोड़ सामने। रुपए के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें जो मेयर ने बनाए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स बनाए यार, हैं। जिसको पेशावर के मेयर का नाम नहीं पता, वो सिर्फ हम्म। वसीम अख्तर पे इसलिए प्रोग्राम करना हम्म। चाहता है कि उसके चैनल का नाम जो है ना वो हम्म। K21 है, और वसीम अख्तर भाई, भाई मतलब मैं आपका आपको पूछ रहा हूँ। आपका मुंतखब किया हुआ मेयर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि उसके मैं कर रहा प्रोजेक्ट्स हूँ, मुझे गिनवा दें। आप आप मुझे गिनवा दें सिंध एक प्रोजेक्ट। हुकूमत का बजट बता दें, आप मुझे मैं आपको एक मेयर के आप प्रोजेक्ट मुझे बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट बता दें बस। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने एक हम्म। साल में मेयर को कितने पैसे दिए, मैं आपको सारी स्कीमें बताने तैयार आप हूँ, मुझे आप सिर्फ एक एक फिगर प्रोजेक्ट का नाम बता देना, बात ही खत्म हो मैं जाएगी यहाँ आपसे। पर। 2 करोड़ के 149 प्रोजेक्ट जो है ना वेबसाइट पर भी है, और शायद इनमें से 50 मुझे रटे हुए भी हैं। आप मुझे बता दें 150 149 तो प्रोजेक्ट मैंने फिर आपको काफी है कराची की सूरत हाल बदलने के लिए इजहार भाई। इसीलिए तो पूछा था कि पीपल्स पार्टी सालाना कितना दे रही है। तो नहीं, कराची की सूरत हाल फिर अकलमंदाना बदल गई सवाल मेरा किया था ख्याल। ना, अकलमंदाना सवाल किया था ना कि जहां से मेयर को कराची की पैसे सूरत आने हाल हैं। फिर इजहार भाई बदल गई मुझे लगता है शायद। अगर यार ये आप 150 प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं वेबसाइट पर ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर शायद बदल गई कराची की सूरत हाल। मैंने इसीलिए कहा था मेरे भाई, या तो तैयारी करके मेरे हाँ। साथ टॉक शो किया करो। पीपल्स पार्टी ने एक साल में ओजीटी की मद में कितना रिलीज दिया है ये आपको पता है? नहीं, उसको पीपल्स डिवाइड पार्टी की अगर करके बात आप, करते हैं तो वो ओजीटी की मद में क्या पैसे कटौती करके देती थी? यार आपको फिर नहीं पता ना ये बात, मसला चले सारा फिर ये है। डोमिसाइल पर ही आ जाए ना, जब जब जवाब नहीं मिल रहा है तो जाली डोमिसाइल पर आ जाए कि जाली डोमिसाइल का यार मसला क्या हल होगा या नेक्स्ट नहीं टाइम होगा। भाई बजट पे जब प्रोग्राम करें ना तो हम्म। बराए मेहरबानी नहीं, थोड़ी मैं सी आपको बजट ब्रीफिंग पे लेकर बुलाऊंगा आएंगे। बिल्कुल, अभी बजट जो प्रोग्राम ब्रीफिंग आने वाला है लेकर उसी आया पे भी करो बुलाऊंगा यार, आपको। ब्रीफिंग लेकर आया करो। 12 प्रोग्राम करके जो है ना, आप ये नहीं समझा करो कि पब्लिक को इस तरह से नहीं इंटरटेन करते, पब्लिक को फैक्ट्स के साथ इंटरटेन करते हम्म। हैं। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि अकाउंट 4 एक होता था हम्म। जो एसएलजीओ 2001 में होता था, जो इस वक्त एसएलजीए 2013 में चले, नहीं है। मुझे इजहार भाई मुझे ये बता दें कि जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं, कि आपने पहले ही कहा कि जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं उनको यही नहीं पता है कि जाली डोमिसाइल बनते कैसे हैं, चीजें बनती हैं, उस कमेटी के फैसले पर एतमाद करेंगे फिर? भाई ये रिपोर्ट मैंने नहीं, हाँ। ये रिपोर्ट हुकूमत सिंध ने हाई कोर्ट में जमा कराइए, हम्म। खुद जमा कराइए कि हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं पता कि जाली डोमिसाइल क्या होता है, पीआरसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं अदालत गया हूँ कि मुझे मौजूदा हुकूमती मशीनरी के ऊपर एतमाद नहीं है। ये सब के सब इस मामले में जाहिल हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। और जब सवाल किया जाता है कि पेशावर के मेयर कौन है, लाहौर के मेयर कौन है, और उनसे सवाल किया जाता है कि आप स्कीम्स के नाम बता दे, तो एक स्कीम का नाम नहीं पता, रटा रटाया ये कह दिया कि वेबसाइट पे जाकर देख लें। आपका मेयर था, आपने 4 साल कारकर्दगी, पूरा टेन्योर आपने पूरा किया 4 साल के अंदर, आपको बजट भी मिला, आपने कारकर्दगी भी की, बकौल आपके ना 150 से ज्यादा स्कीम है। तो एक स्कीम आकर बैठकर बता देते कि फला जगह से फला जगह तक रोड डाला या फला जगह हमने काम किया और वो चीज आज भी मौजूद है।
बहरहाल वक्फा लेंगे, यहां पर आगे बढ़ेंगे।